भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 1/3/2025। रिवाइज डेट है 18/6/1967। प्यारे बच्चे, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाप को याद तो करते हैं ना। बाप कितना लव करते हैं बच्चों से। बाप के पास तो सिवाय बच्चों के और तो कोई है नहीं जिनको की याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को बहुत पसंद करते हैं। अगर कोई घर में खिटपिट होती है तो अशांति रहती है। अशांत होने से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है कि बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वो निकालनी है। शांति के सागर बाप को याद करने पर तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। यह भी तुम जानते हो कि शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया और है आसुरी दुनिया। ईश्वरीय दुनिया सतयुग, कलयुग किनको कहा जाता है यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, तो जानवर बुद्धि ठहरे ना। तुम कहेंगे कि हम भी नहीं जानते हैं। पैसे वाले को पोजीशन कहा जाता है, गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना। वैसे ही तुम भी यह समझ सकते हो कि ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। जानते हो कि आसुरी संप्रदाय अथवा औलाद किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही समझते हो। समझते हुए भी भूल जाते हो। तुम ब्राह्मण ही समझ सकते हो कि हम ब्राह्मण और ईश्वरीय संतान हैं। हर समय वो ही खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है दैवी संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में होते हैं तो अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते। वहाँ है दैवी औलाद, उनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण हैं, रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो हमको बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे। बरोबर सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो, वो है कलयुगी। कलयुगी घर में, कलयुगी दुनिया में है। यह भी तुम देख रहे हो कि एक ही घर में बाप कलयुगी है और बच्चा सतयुगी बन रहा है, क्योंकि ईश्वरीय औलाद बना है। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। यूं तो हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो नरक का क्रिएटर तो नहीं है, तो उनको कौन नहीं याद करेंगे। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाप है, हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। यह समझ रखनी चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई ऐसा आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। अपनी ही उन्नति करनी है। समय बाकी थोड़ा है, उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल नहीं जाना। देखते हो बाप सन्मुख बैठा है,
जिनकी ही हम औलाद है। हम ईश्वरीय बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा समय हम आसुरी संप्रदाय रहे, बहुत दुख उठाए, विष सागर में गोता खाया, जहर पिया। जहर पीने से दुख, अमृत पीने पर सुख होता है। अभी तुम जानते हो हम तो ईश्वरीय औलाद हैं। ईश्वर बाप आया है बच्चों को ले जाने लिए। बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप आया है सबको ले जाने के लिए। जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। बाप को ऐसे याद करो जैसे कि कन्या की सगाई होती है। याद बिल्कुल जैसे कि छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा कि यह हमारा बाप है। अब यह है बेहद का बाप, जिससे ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो उनकी याद भी छप जानी चाहिए ना, जैसे ज्ञान काल में याद छप जाती है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। बाबा से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हो कि मरना तो सबको ही है, एक भी रहने वाला नहीं है। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। यह पुरानी दुनिया गई की गई। इसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं कि बच्चे अपनी ही खातिर अपना जीवन तो हीरे जैसा बनाओ। वो है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वो बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आते हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। ऐसे तो नहीं कि सब इकट्ठे ही रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं वो पूरा आसुरी औलाद। फिर 5, 10, 50, 60 करके 100 होंगे। निजाम को 500 रानियां थी, फिर बच्चे भी तो सभी इतने होंगे ना। यहाँ तो तुम थोड़े आते हो और बहुत ही उमंग में आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो क्यों नहीं हम स्वर्ग में जाने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग का रचता है ना। अब तुम्हारी बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो कि हेमनली गॉड फादर हमको वहाँ ले जाने लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिनको यह पता हो कि हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं। तो हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं। हम आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं ना। आत्मा मैली हो गई है, लड़ाई के मैदान में मैले ही होते हैं। देखो तो एक दो में कैसे लड़ते रहते हैं। इन जैसा खौफनाक कोई होगा। सारे शहर पर बॉम्ब्स फटेंगे और खत्म हो जाएंगे। यह आसुरी संप्रदाय कितने खौफनाक है। उनको कहा जाता है आसुरी राक्षस। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं, लड़कर ही सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो बाप से भी लून पानी होते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी लून पानी हो जाते हैं। नाम सुनो तो हैरान हो जाओ, माया कितनी जबरदस्त है। मास मास कब बाप को पत्र भी नहीं लिखते। तो समझता हूँ कि क्या हो गया बच्चे को, क्या वो मर गया। माया से जीते जीत है, माया से हारे हार है। बाप खुद कहते हैं बच्चे 2 अक्षर ही सही लिखा तो सही। ऐसे भी बहुत है
बिगर किसी कहे बिगर पूछे ही एक दो को याद लिख देते हैं। ऐसे ही एक दो का नाम लिखने की टेव पड़ गई है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाप को याद तो पड़ते हैं ना। बाप कितना लव करते हैं बच्चों से। बाप के पास तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिनको कि याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तुम अनेक बच्चों के धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम तो आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। यह तुम हो बच्चे समझते हैं, वो गीता पढ़ने वाले तो कुछ भी नहीं समझते। इनको बाप ने ज्ञान दिया तो भक्ति की गीता एकदम फेंक दी। समझा इनमें तो झूठ है। अभी इनको हम क्या करेंगे। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम ही बच्चे हो। गॉड फादर है ना, तो सभी आत्माएं इनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छीछी बना दिया है। अब फिर बाप गुलगुल बनाने आए हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम ही पर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो बाबा का ओना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है ना, तो समझता हूँ कि अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया एकदम खत्म कर देती है। जरूर देवीमान है जो बाप को पत्र नहीं लिखते। बाबा कहते रहते हैं बच्चे अपनी खुश खैरियत लिखो। बाबा ऐसी बात पूछते हैं जो दुनिया में कोई नहीं पूछते। बाप पूछते हैं तुमको कहीं माया तो हैरान नहीं करती है ना। बहादुर बनकर माया पर जीत पहन रहे हो। तुम युद्ध के मैदान में हो। कर्म इंद्रियां वश में करनी चाहिए, जो कुछ भी चंचलता नहीं हो। सतयुग में सभी कर्मेंद्रियां वश में रहती है। ना मुख की, ना कान की, ना हाथ की, कोई चंचलता की बात ही नहीं होती। अच्छा, ओम। रात्रि क्लास है 20/6/1967। रूहानी बाप बिना इतने बच्चे कोई हो नहीं सकते। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो कहेंगे कि सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, हम ब्रदर्स हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम भाई भाई भी हैं, तो भाई बहन भी हैं। अब भाई बहन को वर्षा मिलना चाहिए बाबा से। किस बाबा से? अगर प्रजापिता ब्रह्मा को कहे तब तो भाई बहन के हिसाब से सिर्फ भाइयों को ही मिलता है। अगर शिव बाबा कहे तो भी आत्माएं बच्चे ठहरे और सबको वर्षा मिल जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं तो बहन को वर्षा नहीं मिल सकता। अब तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से तो वर्षा नहीं मिलना है, वर्षा तो मिलता है शिव बाबा से। अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा भी ज्ञान सागर शिव बाबा ही देते हैं, ब्रह्मा नहीं देते। सभी को ही बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। वो ही ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा ज्ञान का सागर नहीं है। यह भी पॉइंट्स बच्चों को सुनानी थी कि पूज्य शिव बाबा की पूजा होती है। तुम तो हो सालीग्राम, सालीग्रामों की भी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, आत्मा प्योर बन जाती है तो वो भी पूजी जाती है। और साथ साथ तुम इस पढ़ाई से देवता बनते हो तो देवता रूप में भी पूजे जाते हो। शिव बाबा तो एक ही है, वो देवता नहीं बनते हैं, सिर्फ एक की ही पूजा होती है। तुम 2 बार पूज्य बनते हो तो इसमें भी तुम्हारा पद जास्ती है। यह पॉइंट्स बच्चों को ही सुनानी होती है, नए तो कोई मुश्किल ही समझेंगे। नए को तो पहले पहले बाप की महिमा, भारत की महिमा सुनानी है। भारत ही स्वर्ग बनता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान भारत में ही आते हैं। अब वो शिव बाबा तो है निराकार, अब वो आया कैसे, किस तन में?
प्रश्न तो उठता है ना, कृष्ण में तो आ नहीं सकते, वो होते ही हैं सतयुग में, वहां पर तो बाप को आने की दरकार ही नहीं है। अच्छा, फिर उधर कहते हैं कि भागीरथ ने गंगा लाई, अब मनुष्यों की जटाओं में से पानी तो आ नहीं सके। भागीरथ कोई नाम नहीं है, भागीरथ माना कि भाग्यशाली रथ। रथ का नाम चाहिए ना, जैसे परम पिता परमात्मा का नाम है शिव, उसके नाम का किसको भी पता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, यह भाग्यशाली रथ ठहराना जो इसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं कि मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आकर सारे विश्व को हेवन बना रहे हैं। भारत ही विश्व का मालिक बनता है। गायन है ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, और बच्चों को ज्ञान सितारे कहा जाता है। सितारे फिर कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। यह किनको कहते हैं? बाप आकर सभी बातों का सार बताते हैं। भक्ति में ज्ञान नहीं है, ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, जिससे ही दिन होता है, भारत स्वर्ग बन जाता है। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, सभी सुख में हैं, क्योंकि भगवान नई सृष्टि रचते हैं ना, वो है ही सुखधाम। यह ज्ञान भी तुमको अभी ही मिल रहा है, फिर ज्ञान खत्म हो जाएगा। ज्ञान परंपरा से नहीं चल सकता। तुम बच्चों को ही रचता और रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुमको ही बना रहे हैं। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं, शूद्र भी त्रिकालदर्शी नहीं होते। अगर कोई कहते हैं कि फलाना त्रिकालदर्शी था तो वो झूठ बोलते हैं। तुम मानेंगे नहीं। तुम जानते हो कि यह ज्ञान बाप ही हर बार देते हैं, जिससे ही विश्व सतयुग बन जाता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है एवे रेडी भव। युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे सर्व शास्त्रों से श्रृंगारे हुए एवर रेडी, एक सेकंड में किसी भी ऑर्डर को प्रैक्टिकल लाने वाले, क्या सदा विजयी अपने को समझते हो? अभी अभी ऑर्डर हो कि दृष्टि को एक सेकंड में रूहानी या दिव्य बनाओ, कि जिसमें देह के अभिमान का जरा भी अंश मात्र ना हो। तो क्या स्वयं को ऐसा बना सकते हो जैसे बाप एवरेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है? ऐसे फॉलो फादर करो। एवरेडी बच्चे सदा विजय के स्वमानधारी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे। ओम नमः शिवाय।